नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ चुके थे पार्ट 1 वीडियो में। उनके जन्म से लेकर उन्होंने कहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिया, सारी डिटेल पार्ट 1 के वीडियो में आपको दे दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के आगे कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई। तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा देवरिया यूपी में हुआ था। और वो कैसे हुआ था? तो चूर्ण द्वारा अर्पित भोजन से हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। इससे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया था? बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया था? तो मल्लों ने किया था। किसने किया था? मल्लों ने किया था। फिर बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के अनुयायी क्या हुए? 2 भागों में विभक्त हो गए, एक भिक्षुक के रूप में और एक उपासक के रूप में। भिक्षुक वो कहलाए जो डायरेक्ट संन्यास को धारण कर लिए, वो भिक्षुक कहलाए। और दूसरे क्या है कि गृहस्थ जीवन को जीते हुए बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार किए, उनको उपासक कहा गया। तो इस तरह बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 धर्म में, भिक्षुक और उपासक, दोनों में डिवाइड हो गए। उसके बाद हम बताते हैं आपको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ थे। इनको बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। अब हम देखेंगे बौद्ध सभाएं कब कब हुई, इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। या तो आपको सन पूछ लेगा, स्थान पूछ लेगा, अध्यक्ष के बारे में पूछ लेगा, या शासनकाल के किसके शासनकाल में हुई थी। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें स्थान, प्लेस और किसके शासनकाल में हुई, कौन सा रूलर कराया इसको, इसके बारे में पूछता है। तो हम देखेंगे प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसी समय हुआ था। और कहाँ हुआ था? स्थान था राजगिरी में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और शासन काल में किसके शासक, यानी उस समय का शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। इसी तरह हम द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में जानेंगे। तो इसमें से 100 वर्ष घटा दीजिए। देखिए ट्रिक याद करने का क्या है, इसमें से 483 है, 100 घटाएंगे 383 हो जाएगा। तो 383 ईसा पूर्व, स्थान हमारा रहेगा वैशाली, और अध्यक्ष रहेगा सबाकामी, और शासक रहेगा कालाशोक। इसके बाद हम आएंगे तृतीय बौद्ध संगति में। तो तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ? तो 255 ईसा पूर्व में, और स्थान था हमारा पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष हमारा था मोगली पुत्र तिस, और शासक था हमारा अशोक। इसके बाद लास्ट बौद्ध सभा, चतुर्थ बौद्ध सभा कब हुआ था? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। स्थान था कुंडलवन था, और उसका अध्यक्ष था वसुमित्र अश्वघोष, और शासक कौन था? कनिष्क था। तो ये बौद्ध धर्म की सभाएं के बारे में था। बौद्ध धर्म की सभाएं मान लीजिए इस तरह तो दे दिया, लेकिन याद कैसे हम करेंगे, अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, स्थान पूछता है और शासन काल पूछता है। तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक हम बनाएंगे। स्थान के लिए रावे पाक, यानी र से क्या हो जाएगा? राजगिरी, वैसे क्या हो जाएगा? वैशाली, पा से क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, और क से क्या हो जाएगा? कुंडलवन। तो ये हमारा ट्रिक हो जाएगा रावे पाक। इसको स्थान को याद करने के लिए एक शब्द याद करेंगे, रावे पाक। और शासन काल को याद करने, किसके शासन में क्या होता, इसके लिए हम ट्रिक बनाएंगे। यहां से बना देंगे का
और क। इसको हम याद करेंगे अका अक। इसका ट्रिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रिक हमारा हो जाएगा शासनकाल के, किसके शासनकाल में हुआ, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, अका अक। यानी क्या हो जाएगा, अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। और कभी कभी अध्यक्षों का अगर डीपली जाता है तो अध्यक्ष के बारे में पूछता है, तो इसके लिए हम ट्रिक बनाएंगे महासभा मोघ वसु। इसको याद करेंगे, महासभा मोघ वसु। महा से हो जाएगा महाकश्यप, सभा से हो जाएगा सभाकामी, और मोघ से हो जाएगा मोगलीपुत्रिस, और वसु से हो जाएगा वसुमित्र। इस तरह हम बौद्ध सभा की संगीतियों के बारे में जान पाएंगे। बौद्ध सभा की जब संगीतियां हो गई तो बौद्ध धर्म दो धर्मों में टूट गया। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई, एक शाखा हो गया हीनयान और दूसरी हो गई महायान। हीनयान और महायान दो शाखाओं में बौद्ध धर्म टूट गया। और इस तरह बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी इस वीडियो में आपको हो गई होगी। अगर आपको सेशन ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।